हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है उसका अगला वीडियो देखने वाले हैं। जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्ज़ाम या आप SSC की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो आप लोग PYQ सीरीज जाके पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ डेली PDF डाल दिया जाता है। जो आपका प्रिंटेबल PDF रहता है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा जो नदी आबादी द्वीप है पूछा गया है, तो ये पूछा गया है तो माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। याद रखिएगा, माजुली द्वीप है, ठीक है। 2 नंबर है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। याद रखिएगा, कर्नाटक का। 3 नंबर प्रश्न है, AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है। AU किसका प्रतीक है? आप लोग आंसर करते चलिए। AU जो है आपका सोना का। किसका है? सोना का है। चार नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका खानवा का युद्ध। कब? 1527 ईस्वी में। काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछा जाता है कि 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था तो वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 5 नंबर है, किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। किस संगठन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किए थे। तो ये किए थे आपका होम रूल लीग। किसका? होम रूल लीग। 6 नंबर है, पालो प्रतिहार और डैश के बीच त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था। 3 आदमी के बीच जो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था, पाल था, प्रतिहार था और कौन था। तो आप लोग बताइएगा। राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूट। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। किनके किनके भी त्रिपक्ष संघ ने की समझौता हुआ था, संघर्ष। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की। क्षेत्रीय असमानताएं जो पैदा की थी, किस आंदोलन ने की थी। तो आपका जो किया था हरित क्रांति। कौन किए थे? हरित क्रांति के कारण बड़े और छोटे किसान में असमानताएं पैदा हो गया था।
8 नंबर है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? बताइएगा आप लोग, लठमार होली किस राज्य में खेली जाती है? तो आपका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। 9 नंबर है, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? संयुक्त प्रांत किसका पुराना नाम है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 1922 में कौन सी घटना घटी थी? तो आप लोग आंसर बताइएगा। 1922 में जो हुआ था आपका चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी के सत्याग्रह से संबंधित है? 1917 में जो सत्याग्रह किए थे गांधी जी, वह कौन से स्थान पर किए थे? तो आप लोग आंसर कीजिएगा। चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है या थे? प्रसिद्ध सितार वादक हैं या थे? तो आप लोग का आंसर जो होगा रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। 12 नंबर है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? सुप्रबंधित उद्योग जो स्थापित किया गया था स्वतंत्रता के समय, वह कौन सा था? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप लोग जो बताइएगा। इस्पात और सूती वस्त्र को। किसको? इस्पात और सूती वस्त्र को। 13 नंबर है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। और पूछा गया है किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यहाँ से 4 चीज़ याद रखिएगा। 1867 मुंबई, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, ये सभी। ठीक। 14 नंबर है, लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? लूनी नदी कहाँ बहती है? तो लूनी नदी जो आपका बहती है राजस्थान और गुजरात में। कहाँ? राजस्थान और गुजरात में। 20 नंबर है, 15 नंबर है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था आपका 1869 में। कब? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869। 16 नंबर है, टेक्सस वालिचियान एक औषधि पौधा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? टेक्सस वालिचियान एक औषधि पौधा है, किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका
हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सत्रह नंबर है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने बतापी पर कब्जा करके चालुक्य को हराया था? किसने हराया था चालुक्य को बतापी पर कब्जा करके? तो आप लोग का आंसर जो होगा नरसिम्हदेव बर्मन। कौन? नरसिम्हदेव बर्मन। 18 नंबर है, तोल्काप्पियम द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। तोल्काप्पियम जो है सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है, किस द्वारा किस भाषा में लिखा गया ये तोल्काप्पियम? तो तोल्काप्पियम जो लिखा गया तोल्काप्पियम भाषा में। किस में? तोल्काप्पियम भाषा में। ठीक है। 19 नंबर है, एमटीएस में आया हुआ है, एमटीएस 2024 में आया हुआ है, याद रखिएगा। एमटीएस 2024 में आ गया है प्रश्न। छठ पूजा कितने दिन मनाया जाता है? तो छठ पूजा मनाया जाता है आपका 4 दिन। सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा 4 दिन। 20 नंबर है, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक है? प्रथम नर्तक पूछा गया है, तो प्रथम नर्तक कौन सा है जो ओडिशा राज्य की प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किए जो नर्तक है? तो आप लोग का आंसर जो इसको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा? कमेंट। ये बताया हुआ है प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।